आपने मेडिकल टूरिज्म के बारे में सुना होगा। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड ये कंपनी डेंटल टूरिज्म के बारे में बात करती है। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2004 से इस बिजनेस में है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी डेंटल क्लिनिक्स की चेन्स को ऑपरेट नहीं करती, बल्कि ये कंपनी जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटल क्लिनिक्स की जो चेन ऑपरेटर्स होते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप के पीपल की नीड को कैटर करती है। आई मीन फिर चाहे वो बच्चे हों, यंग लोग हों या फिर बूढ़े लोग हों, सभी तरह के लोग जो हैं वो इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। एंड इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, जैसे कि कस्टम क्राउन, ब्रिजेस, अलाइनर्स एंड पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आई मीन ये कंपनी काफी सारे डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। बट जो इस कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो लैंडमार्क प्रोडक्ट है, वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। आई मीन अभी तक आपने अगर रूट कैनाल करवाया होगा या फिर दांतों का कोई और इलाज करवाया होगा या फिर नए दांत लगवाए होंगे, तो आपने देखा होगा दैट जो डेंटिस्ट होता है वो मेजरमेंट लेने के लिए एक आटे की तरह सब्सटेंस यूज करता है। इस कंपनी ने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया है, जिससे क्या हुआ है, जिससे एक तो कन्वीनियंस बढ़ गई है एंड दूसरा जो टाइम लगता है मेजरमेंट लेकर दांत बन के आने में, वो सब्सटेंशियली इस कंपनी ने रिड्यूस कर दिया है। एंड ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गई है। ये इस कंपनी का एक लैंडमार्क प्रोडक्ट है। एंड बेसिकली जो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसको ये कंपनी बेचती नहीं है। करंट में ये कंपनी इस प्रोडक्ट को एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स अगर किसी डेंटिस्ट को मेजरमेंट लेनी है, तो डेंटिस्ट पहले तो इनके जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसको कॉल करेगा, इनके यहाँ से वही पर्टिकुलर पर्सन डेंटिस्ट के पास जाएगा एंड मेजरमेंट लेगा। इसको हम बोलते हैं दैट जो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको ये कंपनी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है एट द मोमेंट। फ्यूचर में मे भी ये कंपनी उस प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने लग जाए, बट करंट में ये कंपनी ऐसा नहीं कर रही। एंड इससे क्या होता है, इससे जो कंपनी के रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आया होगा दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी या तो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट को चलाने वाली चेन्स होती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड सी जो भी ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी उनके डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इस काम को ये कंपनी इंडिया में भी करती है, आउटसाइड इंडिया भी करती है। अगर हम इस कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस की बात करें, तो ये कंपनी इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 320 सिटीज में एक्टिव है। यहां पर इस कंपनी ने मोर देन 22,000 डेंटिस्ट के साथ टाई अप करा हुआ है। ऐसे ही ये कंपनी इंडिया के अलावा अप्रोक्सीमेटली 95 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड उन 95 कंट्रीज में से जहां से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है, वो है यूएस, यूके एंड यूरोप। आई मीन यूएस एंड यूके से इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 28% आता है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल वाइज देखें, तो अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू, आई मीन आउटसाइड इंडिया से। एंड अप्रोक्सीमेटली 65% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है एंड ये कंपनी किस तरह से रेवेन्यू अर्न करती है। अब सी जो भी ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ये काफी अच्छी पिक्चर दिखा रहा है इस कंपनी के बारे में। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। तो इस कंपनी का जो मार्च 2022 में एसेट बेस था, वो था अप्रोक्सीमेटली 103 करोड़ रुपीस के आसपास। फिर ये कम हुआ है, 97 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। फिर ये 135 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 158 करोड़ रुपीस के आसपास है। एसेट बेस एक किस्म से इस कंपनी का थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में 138 करोड़ रुपीस की थी, फिर ये 163 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, फिर ये 196 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 118 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी अर्न कर ली है। दैट मीन्स 2024-25 ये कंपनी 200 से 225 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। पहले ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2024 में ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है एंड 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया है।
ऐसे ही ये कंपनी एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, हालांकि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने का ट्राई करा है। एंड ऐसे ही करंट में इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 41 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो तो सी बेसिकली जो इस कंपनी का लॉस था पिछले 2-3 सालों में, वो था बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है कंटिन्यूसली। हालांकि ये धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है, ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। एंड करंट में इस कंपनी के ऊपर जो डेट है वो एक विद इन कंट्रोलेबल लिमिट है, बट इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का डेट लेवल है ये कम होने वाला है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी, कुछ नई मशीनरीज परचेज करेगी, डेट की रीपेमेंट के लिए कुछ पैसे यूज करेगी, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। हाँ, मार्जिन तो हम भूल ही गए हैं। ये कंपनी करंट में अप्रोक्सीमेटली 76% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 13% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 79% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छी बात यह है दैट जो इस कंपनी के मार्जिन हैं ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। सी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं। सिर्फ कंसर्निंग बात क्या है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये एक कंसर्निंग बात है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 2352.38 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 696.06 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है। इसमें से सिर्फ 138 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का फ्रेश इशू कंपोनेंट है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। 407 रुपए से 428 रुपए का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,124 रुपीस की। 13 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 15 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 20 जनवरी को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या मुझे इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो, अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हो, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर आपको एक स्टार्टअप वाली थोड़ी सी फीलिंग नजर आती है, बिकॉज इस कंपनी के अंदर से स्टार्टअप वाली वाइब्स ज्यादा आ रही है। अभी क्या है, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट लैंडमार्क प्रोडक्ट क्या है दैट ये कंपनी डिजिटल मोड के थ्रू डेंटल्स की जो मेजरमेंट होती है वो करती है, वो इस कंपनी का लैंडमार्क प्रोडक्ट है। मेडिकल टूरिज्म की तरह ये कंपनी डेंटल टूरिज्म को भी प्रमोट करने की बात कर रही है। जो इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, वो नॉर्मली एक स्टार्टअप कंपनी ही लेकर आती है। एंड अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है तो वो नॉर्मली आप मान के चलो वो स्टार्टअप वाली ही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही होगी, एंड वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। आप इस कंपनी का रेवेन्यू बेस देखो एंड देन इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखो, आपको बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप नजर आएगा, एंड ये स्टार्टअप के केस में नॉर्मल होता है। तो सी देयर आर हाई चांसेस अगर ये कंपनी फ्यूचर में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई तो एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी बन सकती है। बट अगर ये कंपनी अभी इसी तरह से ग्रो करती रही, मे बी आने वाले 4-5 क्वार्टर में भी ये कंपनी इसी तरह की परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाती है, तो फिर आप मान के चलो ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी भी बन सकती है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रिस्की आईपीओ लग रहा है। हाँ, फ्यूचर पोटेंशियल भी यहां पर दिख रहा है। तो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक